हेलो एंड वेलकम टू PR लर्निंग लैब। माय नेम इज सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो है जेरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स। तो ये इंग्लिश का टॉपिक लोगों को काफी कंफ्यूजिंग लगता है, पर एक्चुअली में ये टॉपिक काफी इजी है समझने में। तो इससे पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। और इस वीडियो सीरीज के आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। What we will learn: what are gerunds, what are infinitives, difference between gerunds and infinitives, how to use them in various statements. हम gerunds और infinitives को स्टडी करने के बाद ये भी सीखेंगे कि हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स में उनको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। What are gerunds? A gerund is the ing form of a verb that functions the same as a noun. A gerund basically appears to be a verb. वो दिखता तो verb की तरह है पर एक्चुअली में वो एक noun होता है। अगर मैं बात करूं verb की, verb मतलब होता है किसी भी काम को करना, जैसे कि going, reading। अगर हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये वर्ब्स हैं। जेरंड भी एक तरीके का वर्ब की तरह ही दिखता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि वो एक्चुअली में एक नाउन होता है। बहुत लोग जेरंड को पढ़कर ये बोलते हैं कि ये तो एक वर्ब ही है, पर एक्चुअली में वो क्या होता है? नाउन होता है। और हर जेरंड ing से खत्म होता है। जितने भी जेरंड्स हमें स्टेटमेंट्स में देखने को मिलेंगे वो सब ing पर एंड करेंगे, जैसे कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। अ gerund इज द ing फॉर्म ऑफ अ verb. फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग इज हेल्दी। अब यहां पर हमें लगेगा कि ईटिंग एक वर्ब है, लेकिन एक्चुअली में ईटिंग एक gerund है जो कि ing पे एंड हो रहा है। gerund acts just like a noun. जिस तरीके से नाउन एक स्टेटमेंट में काम करता है, जो भी काम नाउन का होता है वही gerund का भी होता है। gerund भी एक तरीके का नाउन ही होता है और उसी की तरह काम करता है, पर दिखने में gerund एक वर्ब लगता है। जैसे कि going to parties is fun. I enjoy reading. आप देखेंगे कि इन दोनों में ही ing का यूज हुआ है। तो ये हुए हमारे gerunds. Infinitives. The infinitive form of a verb appears either as the basic form or with the word to. या तो ये हमें बेसिक फॉर्म में नजर आते हैं या फिर टू वर्ड के साथ नजर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे टू गो, तो ये हुआ हमारा इन्फिनिटिव। लेकिन अगर हम गोइंग की बात करेंगे तो ये हुआ gerund. अगर हम यहाँ सेकेंड पॉइंट पे जाएं, यू कैन से आई माइट वॉक टू द स्टोर और आई लाइक टू वॉक। इस स्टेटमेंट में जो टू वॉक है वो हमारा एक इन्फिनिटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिक वर्ड के साथ टू का यूज किया है। पर अगर हम इस स्टेटमेंट पर वापस जाएं, आई माइट वॉक टू द स्टोर, तो ऐसा नहीं है कि वॉक हमारा इन्फिनिटिव नहीं है। वॉक भी हमारा एक इन्फिनिटिव ही है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटिव बेसिक फॉर्म में भी अपीयर होते हैं। तो आप देखेंगे जो वॉक वर्ड है वो बेसिक फॉर्म में अपीयर हुआ है, तो इसीलिए ये भी हमारा एक इन्फिनिटिव है। और जब वॉक यहाँ पर टू वर्ड के साथ अपीयर हुआ है तब भी ये इन्फिनिटिव ही रहेगा। जब भी कोई वर्ड ing के साथ अपीयर होता है तो वो बन जाता है gerund. अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। दे अवॉइड गोइंग ऑन हॉलीडे ऑन सैटरडेज। और सेकेंड स्टेटमेंट है दे अवॉइड टू गो टू हॉलीडेज ऑन सैटरडेज। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट? ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले वाले स्टेटमेंट में हमने यूज किया है एक gerund का, gerund जिसमें ing का यूज हुआ है। लेकिन अगर हम सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर यूज हुआ है इन्फिनिटिव का, क्योंकि यहाँ पर हमने गो के साथ
टू वर्ड का यूज किया है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत? ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी हम अवॉइड वर्ब की बात करते हैं उसके साथ हम हमेशा जिरंड का यूज करते हैं। कभी भी हम अवॉइड वर्ब के साथ इन्फिनिटिव यानी कि टू वर्ड का यूज नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम इन्फिनिटिव और जिरंड का अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम ये दोनों ही स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं और ये दोनों ही हमें करेक्ट लगती हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। आई लाइक टू रन, आई लाइक रनिंग, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसका मतलब जो लाइक वर्ब होता है वो अपने साथ इन्फिनिटिव को भी ले लेता है और एक जिरंड को भी वो अपने साथ ले लेता है। हम लाइक वर्ब के साथ इन दोनों का ही यूज कर सकते हैं। I forgot to take my vitamins today. I forgot taking my vitamins today. Forgot verb जो होता है वो अपने साथ gerund को नहीं लेता है। आप देखेंगे taking, यहाँ पे ing का यूज हुआ है, ये एक gerund है, लेकिन to take ये infinitive है और ये correct statement है, इसलिए forgot verb अपने साथ हमेशा infinitive को लेता है। I enjoy dancing. I enjoy to dance. ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। enjoy वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव को नहीं लेता है, वो अपने साथ जिरंड को लेता है। उसी तरीके से अलग अलग वर्ब्स अपने साथ अलग अलग चीजें लेते हैं। कुछ वर्ब्स जिरंड का यूज लेते हैं और कुछ वर्ब्स इन्फिनिटिव्स का यूज लेते हैं, पर कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों को ही अपने साथ ले सकते हैं। कौन से वर्ब क्या लेते हैं वो मैं आपको अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो हमें याद रखने हैं। यू ऑलमोस्ट फाइंड अ जिरंड आफ्टर अ प्रेपोजिशन। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में जो जिरंड होगा वो आपको प्रेपोजिशन के बाद देखने को मिलेगा। शी इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ऑफ हमारा एक प्रेपोजिशन होता है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जिरंड का यूज हुआ है। शी इज अफ्रेड ऑफ टू फ्लाई, ये कोई भी स्टेटमेंट नहीं होता है इंग्लिश में, ये गलत होता है, इसलिए टू फ्लाई हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। प्रेपोजिशंस के बाद आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा जिरंड देखने को ही मिलेंगे। When you are talking about an activity, you usually use a gerund. जब भी आप किसी एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्मोकिंग की बात हो रही है, तो भी आपको जिरंड देखने को मिलता है। I stopped smoking, तो आप देखेंगे स्टॉप वर्ब भी अपने साथ जिरंड का यूज ही करता है। स्मोकिंग एक एक्टिविटी है तो उसमें भी यहाँ पे जिरंड का यूज हुआ है। उसी तरह डांसिंग भी एक एक्टिविटी थी तो वहां पर भी हमने जिरंड का यूज ही किया है। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ब्स देखने को मिलेंगे जो अपने साथ जिरंड का फॉर्म ही लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ वर्ब्स की लिस्ट है जो अपने साथ हमेशा जिरंड को ही लेंगे। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों को ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बिगिन, कंटिन्यू, हेट, इंटेंड, लाइक, लव, प्रेफर, स्टार्ट। एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी था, आई लाइक टू रन या फिर आई लाइक रनिंग। लाइक एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ जिरंड और इन्फिनिटिव दोनों को ही ले लेता है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको लाइक देखने को भी मिलेगा। इन्फिनिटिव सिर्फ इन्हीं वर्ब्स को फॉलो करता है। जब भी ये सारे वर्ब्स होते हैं तो उस स्टेटमेंट में आप कभी भी जिरंड का यूज नहीं कर सकते, लाइक अफोर्ड, अग्री, अपीयर, अरेंज, आस्क। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ सिर्फ इन्फिनिटिव फॉर्म को ही लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।